ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 18/1/88 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है स्नेह और शक्ति की समानता। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है। दोनों समान हो जाए उसके वरदान का दिवस है, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली, दोनों का बैलेंस। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। स्नेह भी कैसा था? शक्तिशाली बनाने के लिए। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। बाबा कहते सदा स्नेही भव के साथ साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव का भी पाठ पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। न्यारे भी और प्यारे भी। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति की अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के पास वतन में पहुंचे। कोई बुद्धि द्वारा, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा पहुंचे तो सारे ही। बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भव का वरदान दिया और दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप में पालना ले रहे हैं। सब ले रहे हैं ना बच्चे, अव्यक्त में भी पालना ले रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बाबा दूर है, बाबा ने हमें पालना कम दी, बल्कि क्या लगता है बहुत ज्यादा दी। तो अभी भी अव्यक्त पालना ले रहे हैं। लेकिन बड़ी माँ होने के कारण, ब्रह्मा माँ क्या है, बाबा क्या है, बड़ी माँ। बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं। लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? बाबा पूछते स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? समान बनना, बाप समान बनना। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। ये अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है। वियोग नहीं लगता हमें, वियोगी बनाने वाला नहीं है। सहज योगी, राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला। ये स्नेह वियोगी नहीं बनाता, राजा बनाने वाला, राजयोगी बनाने वाला है। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने। माँ की क्या तमन्ना है? हर माँ की क्या तमन्ना होती है कि उसका बच्चा राजा बच्चा बने।
सभी राजा बच्चा बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले तो नहीं हो। कितना उठाते हैं ना बाबा, प्रजा बनाने वाले हो और फिर प्रजा कौन बनेगी। लेकिन बाबा कहते कोई भी बच्चा प्रजा तो नहीं हो ना, प्रजा बनाने वाले। आज वतन में माता पिता की रू रिहान चल रही थी, शिव बाबा की और ब्रह्मा माँ की। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है। आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना, हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हो। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। ब्रह्मा माँ की याद होती है सारा दिन, तो अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही होती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा। जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? जब शिव बाप ने पूछा तो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का ही है। बाबा का प्यार किससे है? ब्रह्मा माँ का बच्चों से ही। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले सामने बच्चे याद आए। स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनाने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है। चाहते तो सारे कैसे हैं? बाबा समान ही बनना चाहते हैं ना, लेकिन बाबा कहते सदा समर्थी नहीं रहती। इसलिए समान बनने में नंबर आगे की बजाय पीछे रह जाता है। स्नेह उमंग उत्साह में लाता है, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहां कहां कमजोर बना देती हैं। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर देती हैं। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते। ऐसा तो नहीं कि परिस्थितियां आ जाए बाप को भूल जाए, भूल तो नहीं सकते। है भी पक्के ब्राह्मण, बाबा को ये भी पता है। परिस्थितियां आती हैं, थोड़ी दूरी हो जाती, लेकिन है तो पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, अमर भी हैं। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं। इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। दोनों चीजों का समान अनुभव नहीं होता है। इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हैं। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। सारे अनुभव हैं, नई बात नहीं है कोई भी। त्रिकालदर्शी हो। बाबा कहते तुम तो त्रिकालदर्शी हो, समस्याओं के आदि, मध्य, अंत तीनों को जानते हो। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो। कल्प कल्प के तो हो ही, लेकिन इस जन्म में भी हर बात के अनुभवी बन चुके हो, पुराने हो गए हो ना। चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में सब पुराने हैं। नथिंग न्यू। सब बच्चों को पता है कि कुछ भी नया नहीं है। ये पाठ भी पढ़ाया हुआ है, बाबा ने पढ़ाया है ये पाठ। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना है। समय गंवाने से नंबर पीछे हो जाता है। बाबा कहते तो ब्रह्मा माँ ने बोला। बाबा ने आज किसने बोला? ब्रह्मा माँ ने बोला। एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले। 2 प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजोरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। बाबा की अब क्या आस है कि बच्चों को समान स्थिति के समीप
देखना चाहते हैं। समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाए, यही अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा मां समान बनने का दिन याद कर रहे। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना। बाबा को बस वो दिन याद आता है कि जब बच्चे समान बन जाए। तो बाबा कहते यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना, अर्थात स्मृति दिवस को समर्थ दिवस बनाना है। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते हैं। बाबा आज मांग रहे हैं हमसे स्मृति दिवस पे कि माँ बाप क्या चाहते हैं, समान बनना देखना चाहते हैं। तो बाबा कहते यही माँ बाप देखना चाहते हैं। पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। माता पिता को प्रत्यक्ष दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो ना। पहले भी सुनाया था, अति स्नेही की निशानी ये है जो स्नेही की कमी देख नहीं सकता। बाबा हमें छोटी छोटी बात क्यों सिखाते हैं? हमें बुरा लगता है क्या? क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अपने बच्चों में कोई कमी देख नहीं सकते। तो स्नेही की कमी देख नहीं सकता। इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। यहाँ माँ का स्नेह है, हर कदम में फॉलो फादर। यही माँ का स्नेह है, हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है जिसको माता पिता दोनों पार्ट साकार रूप में नूंदा हुआ। वो माँ भी बना है और बाप भी बना है। शिव बाबा ने प्रवेश किया तो हमारी माँ है, पालना कैसे की है, वैसे कौन है? हमारा ब्रह्मा बाप भी है। तो दोनों साकार रूप में उसका एक ही आत्मा है जिसके दोनों रोल नूंदे हुए हैं साकार में। इसलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। डबल स्वरूप है ना, माँ भी है तो बाप भी है, तो बच्चों को याद जरूर आता है। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, उसको भी याद रखना। सिर्फ स्नेह नहीं करते रहना, याद नहीं करते रहना, लेकिन उसकी आश को भी पूरा करना। समझा? आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प समान बनना ही है। बाप समान बनना ही है, चाहे संकल्प से, चाहे बोल से, चाहे संबंध संपर्क में समान, अर्थात समर्थ बनना ही है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू। इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द याद रखते हैं कि अलबेले हुए, ये भी तो नथिंग न्यू है। लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। हर बार बने हैं, अब भी बनेंगे, कोई नई बात नहीं है। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अच्छा, बाबा कहते सभी बहुत उमंग में स्मृति दिवस मनाने आए हैं। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं, जिन्होंने बाबा के घर के लिए दिया होगा। 3 पैर पृथ्वी दे और तीनों लोगों के मालिक बन गए। दिया क्या? सुदामा का मिसाल है ना, दिया क्या और पाया क्या। तो देना क्या हुआ, फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने। इसलिए होशियारी को मुबारक हो। एक दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी। इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। बाप रमणीक चिट चैट कर रहे थे, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है ना। बाप ने भी स्थान दिया है, बाप का भी लिस्ट में नाम है ना। तुमने सिर्फ स्थान नहीं दिया है, बाप ने भी स्थान दिया है। तो बाबा कहते हैं मेरा नाम है लिस्ट में। कौन सा स्थान दिया है बाबा ने? जानते हैं हम बच्चे, ऐसा स्थान कोई दे नहीं सकता। बाप ने क्या दिया है?
दिल तख्त दिया है। उसने भी तो स्थान दिया है ना। कई बच्चों ने दिया होगा, कहते हम बड़े भाग्यशाली हैं। तो बाप ने क्या दिया है? दिल तख्त दिया है। कितना बड़ा स्थान है। ये सब स्थान में आ जाएंगे, तुम्हारे सारे दिए हुए स्थान उस दिल तख्त पर आ जाएंगे, समा जाएंगे। तो बाबा कहते हैं देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है? बाप का दिल तख्त। पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया और बाप ने तो तख्त दिया है, जहां सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाओ। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते, चाहे स्थिति द्वारा सेवा करते, सेवा का महत्व तो स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। और दूसरा, किसी को हाँ जी कहकर, जो कहा हाँ जी कहा, या किसी को पहले आप कहकर भी सेवा करने का महत्व है। स्थान का भी है, हाँ जी कहा उसका भी है, और पहले आप, ये भी क्या है? सेवा का महत्व है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। कोई ये ना सोचे बर्तन मांजना छोटा काम है। बाबा कहते हैं उसका भी उतना ही महत्व है जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है। ध्यान से सुनेंगे, कईयों को होता है ना हमें ये सेवा नहीं मिलती। बाबा कहते जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना योग युक्त, युक्ति युक्त, स्थिति में स्थित रहने वाला, जो योग युक्त, युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहने वाला, बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। सेवा दोनों की बराबर है, चाहे कोई ज्ञान सुना रहा है, चाहे बर्तन मांज रहा है। सेवा क्या कर रही है? स्थिति क्या है? योग युक्त है। वह मुख से कहता, वो स्थिति से कहता है। वो मुख से करता है, वो स्थिति से करता है। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल मिले ना मिले ये हो नहीं सकता, लेकिन सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है। स्टेज पर कर रहे हैं और दिल में गड़बड़ है तो भी फल नहीं, और बर्तन मांज रहे हैं, दिल में स्नेह प्यार सेवा भाव भरा है तो भी फल ही फल है। तो बाबा कहते जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। वरदाता या भाग्य विदाता ज्ञान दाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे, माया से भी बच जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति में समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की श्रेष्ठ आश को पूर्ण करने वाले, आशा के दीपकों को, सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसे स्मृति स्वरूप सर्व समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। फिर बाबा की एक मुलाकात भी है, सभी बच्चों के प्रति याद प्यार देते हुए बाबा कहते हैं चारों ओर के देश विदेश के दिल में समाये हुए बच्चों को याद प्यार पत्रों द्वारा या संकल्प द्वारा, दिल द्वारा बाप दादा के पास पहुंचे। सब तो नहीं पहुंच सकते ना, लेकिन दिल से तो पहुंचे। सभी बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्ड में बाप दादा पदम गुना याद प्यार के साथ सदा दिल तक नशीन, सदा लाइट के ताजधारी, सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी भव का विशेष वरदान दे रहे हैं। सभी बच्चे अमृत वेले से चलते फिरते कर्म करते भी याद की लगन में अच्छे तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। अपने उमंग उत्साह का समाचार देते रहते हैं और बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। बाकी थोड़ा बहुत माया का खेल भी होता है, खेल नहीं खेलेंगे तो उदास हो जाएंगे ना, इसलिए खेलो भले लेकिन हार नहीं खाना। अगर माया आती भी है तो दुश्मन के रूप में नहीं देखो, उसको खिलौने के रूप में देखो, तो माया भी बिजी हो जाएगी और आप भी मनोरंजन कर लेंगे।
माया का रूप परिवर्तन कर लो, घबराओ नहीं। इसको परिवर्तन कर और ही सदा के लिए आगे बढ़ाने के लिए साथी बना दो। थोड़ा बहुत खेल तो होता ही रहता है, होता ही रहेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं, सभी अनुभवी हो चुके हैं। माया के लिए भी तो अनुभवी होना पड़ेगा ना, तभी जीतेंगे, इसलिए बच जाते हैं। बाकी कोई थोड़े कमजोर हैं तो कभी थोड़ा सा वार में आ भी जाते हैं, लेकिन फिर होश में आ जाते हैं। इसलिए ये समाचार भी सुनते रहते हैं, लेकिन अभी अटेंशन अच्छा है और हम बहादुर बनते जा रहे हैं। इसलिए माया भी अभी गई की गई, अभी ज्यादा दिन नहीं रहेगी, मुक्त हो जाएंगे। खेल खेलते खेलते भी तो थक जाते हैं ना, तो खेल को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये खेल भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बाबा कहते हैं ये वाला खेल भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। तो आज योग अभ्यास में क्या करेंगे, अपनी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ रखेंगे। मनसा पर, वाचा पर फुल अटेंशन, कोई भी व्यर्थ संकल्प ना चले, व्यर्थ बोल ना निकले। स्थिति पर फुल अटेंशन, स्थिति से सेवा करनी है और फरिश्ता बनकर बार बार बाबा के पास सूक्ष्म वतन में जाना है। बाबा से वरदान लेने हैं, बाबा से ताज लेना है। बाबा कहते हैं ना, ताजधारी बच्चे हो, पवित्रता का ताज लेना है, अनुभव करना है। रतन जड़ित ताज बाबा के हाथ में है, जो बाबा मुझे पहना रहे हैं, और बाबा से तिलक लेना है। तिलक देते हुए बाबा से वरदान लेने हैं कि बच्चे विजयी भव, समान भव। इसे बार बार ब्रह्मा माँ के पास जाकर उसकी पालना अनुभव करनी है। तो ये सारा दिन हम अभ्यास करेंगे और अपनी स्थिति को बहुत बहुत श्रेष्ठ बनाकर रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।